हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 7 सर्कल्स। तो देखिए स्टूडेंट, सर्कल क्या होता है? जो कि राउंड शेप में चीजें हम देखते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? सर्कल। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा क्लॉक है, प्लेट है, या फिर जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं, या फिर आपके साइकिल के व्हील्स होंगे, तो वो कौन से शेप में होते हैं? तो सर्कल के शेप में होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा है शेप्स कौन से होते हैं, तो उसमें से ही एक शेप है सर्कल। लेकिन यहाँ पे आपके बुक में सर्कल से रिलेटेड कई सारे पॉइंट दिए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये शेप कौन सा है? तो ये है सर्कल। ये तो आप सभी को पता है कि ये सर्कल का शेप ऐसे ही दिखता है। लेकिन देखिए जब हम सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो आप अगर यहाँ पे एक पॉइंट देते हो तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेंटर। कि एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट जो है उसे ही क्या कहा जाता है? सेंटर। या फिर ये जो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है या फिर दिया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस सर्कल का सेंटर। अभी इसको मैंने नाम दिया ओ। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ओ क्या होगा यहाँ पे? इस सर्कल का सेंटर होगा। नेक्स्ट और एक चीज आपको दी है कि देखिए अगर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से सर्कल के ऊपर कहीं पर भी अगर हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या हो जाती है? सर्कल की रेडियस। अगर ये ओ है, इस पॉइंट का हमने नाम दिया एम, तो कौन सी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है? ओ एम। तो ये ओ एम क्या है? इसकी सर्कल की रेडियस है। और आप सेंटर से सर्कल के ऊपर कहीं पर भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस ही होगी। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, इसे एन पॉइंट नाम दिया, तो ओ एन ये भी क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस ही होगी। मीन्स ऐसे ही सेंटर से सर्कल के ऊपर हम कई सारे रेडियस को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कि सर्कल के ऊपर आपने कोई भी दो पॉइंट्स लिए, मैंने एक यहाँ पे लिया और दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिया, और इनको अभी मैंने क्या किया? जोड़ दिया एक लाइन से। इनको नाम दिया मैंने पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगी? कॉर्ड। देखिए रेडियस में और कॉर्ड में डिफरेंट क्या होता है कि रेडियस कहाँ से हम खींचते हैं? सेंटर से इसके ऊपर सर्कल की किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंटर को हम सर्कल के ऊपर लाइन खींचते हैं, उसे कहा जाता है रेडियस। और कॉर्ड क्या होता है? ये सेंटर से नहीं जाएगा। आप कहीं पर भी ड्रॉ करोगे, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये भी कॉर्ड बनेगा, लेकिन सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं। तो पी क्यू क्या आएगा? कॉर्ड। पी क्यू होगा इसका कॉर्ड सर्कल का। कि आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो सर्कल के ऊपर, उसे वहां पे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा कॉर्ड, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होगा। नेक्स्ट है रेडियस। कि रेडियस क्या होता है? रेडियस हुआ डायमीटर। रेडियस हमने ऑलरेडी देखा है, तो हम देखेंगे कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर क्या होता है कि आपने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लिए, दोनों भी पॉइंट अगर सेंटर से, दोनों पॉइंट जोड़ने के टाइम अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो सेंटर से पास होगी। मीन्स यहाँ से अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया एम तक, और यहाँ पे नाम दिया मैंने एस, तो एस एम ये पूरी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये क्या होगा? इसका डायमीटर। सर्कल का क्या होगा? डायमीटर। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ। समझो ये सर्कल है, यहाँ से अगर आपने लाइन कि कहीं पर भी कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पे ऐसे ही करनी है, ऐसे नहीं है। अगर यहाँ पे सेंटर दिया है और आप ऐसे लाइन खींचते हो, ये दो पॉइंट से, ये है एम और ये है एन, दो पॉइंट से दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन हमने क्या की है? ड्रॉ की है। और वो भी कहाँ से जाती है? सेंटर से। तो ये क्या होगी? यहाँ पे डायमीटर होगी। तो इस सर्कल की डायमीटर हम लिखेंगे क्या आएगी? एम एन। तो डायमीटर आप कहीं पर भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, तो ये क्या आएगी? डायमीटर आएगी। डायमीटर आएगी। तो डायमीटर में आपको क्या देखना है कि दो पॉइंट्स जोड़ने वाली लाइन होगी, लेकिन पास कहाँ से होगी? सेंटर से होगी। रेडियस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटर टू आप क्या करोगे? सर्कल के ऊपर ड्रॉ करोगे, तो वो होगा रेडियस। ये होता है सेंटर पॉइंट। और कॉर्ड क्या होता है कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली ही लाइन होगी, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉर्ड कहा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जब आप सर्कल को ड्रॉ करोगे तो उसके लिए आपको लगेगा एक कंपास और उसके बाद पेंसिल। कि इस तरीके से आप कंपास और पेंसिल, आपने देखा होगा कंपास होता है इस तरीके से, और उसमें पेंसिल को फिट किया जाता है, उसके बाद हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा होता है स्केल। स्केल की हमें जरूरत क्यों होगी? कि अगर आपको कहा जाएगा कि आपको 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर रेडियस होने वाला सर्कल को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे? कि ये जो आपको कंपास दिख रहा है, यहाँ पे पेंसिल और कंपास का जो टिप है या फिर जो नोक है सेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे?
कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया है, देखिए ये स्केल होगा तो यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट होगा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा 0 से 15 सेंटीमीटर तक दिया है। अगर आपको 3 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे कि एक नोक जो है कंपास का 0 पे रखोगे और उसके बाद जो पेंसिल का नोक है वो 3 सेंटीमीटर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे आप रखोगे और सेंटर मेजर करेंगे, हम डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो होता है क्या करना होता है आपको कि ये सर्कल का जो पॉइंट है एक जगह पे आप रखोगे और उसके बाद जो है पेंसिल को आपको गोल घुमा के सर्कल को ड्रॉ करना होता है। अभी इसे बोर्ड पे तो नहीं होगा लेकिन आपको पता होगा, आपने भी कई बार ड्रॉ किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस तरीके से कंपास लीजिए, उसमें पेंसिल को फिट कीजिए और फिर डिस्टेंस लेके उससे क्या कर सकते हो आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बुक के ऊपर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर नोटबुक में ड्रॉ किया है, तो आप क्या कर सकते हो इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि जो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है कि रेडियस कितनी दी है 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर का आप क्या कर सकते हो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करके रेडियस 2 सेंटीमीटर का लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सेम मैंने क्या किया है 4 सेंटीमीटर के लिए क्या किया है 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया है रेडियस का और उसके बाद सर्कल को ड्रॉ किया है। और नेक्स्ट है 3 सेंटीमीटर का। देखिए आपका प्रॉब्लम से 28 जो दिया है उसके ऊपर आपको ये तीनों भी एग्जांपल दिए हैं। आई थिंक काफी इजी है क्योंकि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप लोग तो आपको पता होगा कि सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डिस्टेंस आप लोगे तो वो डिस्टेंस आपको ठीक से मेजर करना होगा रूलर की हेल्प से और उसके बाद उस सर्कल को ड्रॉ करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 28 में जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको मेजरमेंट दिया है रेडियस का और उसी मेजरमेंट के सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने आपको बुक के ऊपर दिखाया था फर्स्ट था 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर के। तो आपको करना क्या है जो कंपास है पेंसिल है उसके बीच में जो मेजरमेंट है रूलर की हेल्प से आपको क्या करना होगा डिस्टेंस लेना है उस कंपास में और उसके बाद सर्कल क्या करने होंगे ड्रॉ करने होंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस शो 1 डायमीटर 1 कॉर्ड 1 रेडियस ऑफ दैट सर्कल। कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है उसका मेजरमेंट आपको नहीं दिया है कि कितने रेडियस का मेजरमेंट लेना है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी आपको सही लगे उतने रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है और उसमें आपको दिखाना क्या है 1 डायमीटर 1 कॉर्ड एंड 1 रेडियस। तो ये तीनों चीजें आपको दिखानी है। तो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सर्कल का सबसे पहले तो हम सेंटर दिखाएंगे, सेंटर को नाम देंगे ओ। उसके बाद हमें क्या दिखाना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट को हम जोड़ते हैं और वो लाइन जो होती है वो सर्कल के सेंटर से क्या होती है पास होती है। सपोज इसको मैंने नाम दिया ए बी। तो यहाँ पे डायमीटर हमारा क्या आएगा, डायमीटर होगा हमारा ए बी। ये क्या होगा हमारा डायमीटर, एक ही दिखाना है। उसके बाद है कॉर्ड, कॉर्ड आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किए 2 पॉइंट्स को हमने क्या किया है ज्वाइन किया एक लाइन के हेल्प से, लेकिन ये जो लाइन होगी ये सेंटर से पास नहीं होगी क्योंकि ये क्या है कॉर्ड है। इसको हम नाम देंगे पी क्यू। तो कॉर्ड क्या आएगा हमारा यहाँ पे पी क्यू। उसके बाद हमें क्या दिखाना है रेडियस। रेडियस क्या होता है सेंटर पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइन ज्वाइन करेंगे तो ओ एम नाम दिया तो ये होगा रेडियस। रेडियस आएगा हमारा ओ एम। तो देखिए और एक चीज है कि रेडियस जो होती है इसका जो डिस्टेंस होता है और डायमीटर जो होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि डायमीटर जो होता है डबल होता है रेडियस से। मीन्स अगर रेडियस ओ एम जो है ये 4 सेंटीमीटर अगर दिया है तो डायमीटर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी इसकी डबल, मीन्स क्या होगी 8 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर जो होता है डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 रेडियस, मीन्स डबल होगा जो भी रेडियस होगा उससे डबल क्या होता है हमारा डायमीटर होता है। यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर ओ एम है तो ए बी डायमीटर क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, उसमें रेडियस है कॉर्ड है डायमीटर है सेंटर है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।